भारत भूमि में जब जब धर्म और आस्था डगमगाई है, तब तब किसी न किसी संत ने लोक में भक्ति की दीपशिखा प्रज्वलित की है। ऐसे ही एक तेजस्वी, भक्तिभाव से ओतप्रोत महापुरुष थे गोस्वामी तुलसीदास जी। वे केवल कवि नहीं, बल्कि भक्तिकाल के उस युग के दीपस्तंभ थे, जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अमर रचना से लोकमानस को भगवान राम की भक्ति में डुबो दिया। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 सन 1497 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो वे जन्म के साथ ही राम नाम बोल उठे। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। जन्म के समय उनकी जीभ पर राम नाम अंकित बताया जाता है, किंतु उनके जन्म के साथ ही विपत्तियां भी आईं। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता का निधन हो गया और पिता ने भी उन्हें त्याग दिया। बचपन में उन्हें उनकी नौकरानी चुनिया ने पाला, पर कुछ वर्षों बाद उसने भी उन्हें छोड़ दिया। अनाथ तुलसीदास जी बचपन में रामबोला नाम से जाने गए, क्योंकि वे हर बात पर केवल राम कहा करते थे। भाग्य ने जैसे हर स्नेह छीन लिया था, परंतु ईश्वर ने उन्हें सही दिशा देने के लिए उनके जीवन में गुरु नरहरिदास को भेजा। गुरुजी ने बालक रामबोला को अपने संरक्षण में लिया और उसे शिक्षा, संस्कार और भक्ति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उसे रामकथा सुनाई, रामायण के श्लोक सिखाए और हृदय में श्रीराम के प्रति भक्ति का बीज बो दिया। गुरुजी ने कहा था, बेटा, जब तक जीवन है तब तक श्रीराम का नाम मत छोड़ना, यही नाम तुझे पार लगाएगा। इन वचनों ने तुलसीदास के जीवन का आधार बना दिया। समय बीता और तुलसीदास युवावस्था में पहुँचे। गुरु की आज्ञा से वे गृहस्थ बने और रत्नावली नामक स्त्री से उनका विवाह हुआ। रत्नावली अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी, किंतु तुलसीदास उन पर अत्यधिक आसक्त हो गए। वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। एक बार रत्नावली अपने पिता के घर गईं। तुलसीदास रात के अंधेरे में वर्षा और आंधी के बीच यमुना नदी पार करके केवल उनसे मिलने पहुंच गए। ये देखकर रत्नावली ने जो कहा, वह वाक्य उनके जीवन का सबसे बड़ा दिशा परिवर्तन करने वाला वाक्य बन गया। लाज न आई तुलसीदास, लाज न आई तुलसीदास। अस्थि मांस के पिंड से ऐसी प्रीति कीन, यदि श्रीराम में आधी भी होती तो भवसागर तर जाते। रत्नावली के ये शब्द वज्र की तरह उनके हृदय पर गिरे। उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन सांसारिक मोह में व्यर्थ जा रहा है। उन्होंने उसी रात सब कुछ त्याग दिया और राम भक्ति के पथ पर चल पड़े। तुलसीदास काशी वाराणसी पहुंच गए। वहां उन्होंने रामनाम का जाप प्रारंभ किया और भक्तों की संगति में दिन बिताने लगे। काशी में वे रामचरित सुनाते, भजन गाते और लोगों को श्रीराम के आदर्शों का संदेश देते। धीरे धीरे उनका नाम भक्तों में फैल गया। उन्हीं दिनों में एक चमत्कारिक घटना हुई। तुलसीदास रोज गंगा तट पर कथा सुनाने जाते। एक दिन एक साधु उनके पास आया और बोला, तुलसीदास, तुम जिस राम का जाप करते हो, क्या उन्हें देखना चाहते हो? तुलसीदास बोले, हाँ, यही तो मेरे जीवन की अभिलाषा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम हनुमान जी के मंदिर जाओ, वहां तुम्हें अपने प्रभु के दर्शन होंगे। अगले दिन तुलसीदास जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक जल लेने आया है। तुलसीदास ने सोचा, ये कौन बालक है जो इतना मोहक है? तभी वह बालक अचानक अदृश्य हो गया और तुलसीदास के हृदय में रामनाम की गूंज उठी। उन्हें अनुभूति हुई कि वह स्वयं श्रीराम थे। तुलसीदास जी निरंतर राम भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वे काशी में हनुमान मंदिर में भजन कर रहे थे। भक्तिभाव से रुद्राक्ष की माला फेरते हुए वे बोले, हे पवन सुत, यदि आपकी कृपा हुई तो मुझे अपने आराध्य राम का साक्षात दर्शन हो। अचानक वहां एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए, वही उनके गुरु हनुमान जी थे। उन्होंने कहा, तुलसी, कल तुम चित्रकूट जाओ, वहीं तुम्हें अपने प्रभु श्रीराम के दर्शन होंगे। तुलसीदास तुरंत चित्रकूट पहुंचे। जब वे मंदाकिनी तट पर बैठे रामनाम का जाप कर रहे थे, तभी एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुए। तुलसीदास के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। वे बोले, प्रभु, मैं तो केवल नाम जपता था, आपने साक्षात दर्शन दे दिए। श्रीराम ने कहा, तुलसी, तुम्हारा जीवन रामकथा के लिए समर्पित रहेगा।
जाओ, मेरे नाम का कीर्तन करो और जगत को भक्ति का संदेश दो। काशी लौटने के बाद तुलसीदास जी को ये प्रेरणा मिली कि वे रामकथा को लोक भाषा में लिखे ताकि हर व्यक्ति उसे समझ सके। संवत 1631 सन 1574 में उन्होंने अयोध्या में रामनवमी के दिन रामचरितमानस की रचना आरंभ की। उन्होंने संस्कृत नहीं बल्कि अवधी भाषा चुनी ताकि साधारण जनता भी श्रीराम के आदर्शों से जुड़ सके। जब वे लिखते थे तो कहा जाता है कि हनुमान जी स्वयं आकर उनकी लेखनी का मार्गदर्शन करते थे। लोगों ने देखा कि जब तुलसीदास लिखने बैठते तो दीपक अपने आप जल उठता और वातावरण में सुगंध फैल जाती। कहा जाता है, जब काशी के पंडितों ने उनकी रचना का विरोध किया तो हनुमान जी ने स्वयं रामचरितमानस का एक पृष्ठ लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दिया। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो वहां सत्यम शिव सुंदरम लिखा था और नीचे लिखा था, ये ग्रंथ तुलसीदास का नहीं, स्वयं श्रीहरि की कृपा से रचित है। तब सबने उस ग्रंथ की दिव्यता को स्वीकार कर लिया। तुलसीदास जी के जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार मुगल सम्राट अकबर ने उनके चमत्कार की परीक्षा लेनी चाहिए। तुलसीदास को बंदी बना लिया गया और उनसे कहा गया, यदि तुम्हारे भगवान सच में हैं तो आकर तुम्हें छुड़ाएं। तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण किया और कहा, सिया राम जय जय राम। कुछ ही क्षणों में पूरा आगरा नगर बंदरों से भर गया। उन्होंने महल में हाहाकार मचा दिया। अकबर ने तुलसीदास के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे राम साक्षात हैं। तुलसीदास ने अपने शेष जीवन में वाराणसी को अपना कर्मस्थल बनाया। वे राम नाम के प्रचारक बन गए। हर दिन वे 80 घाट पर कथा सुनाते, लोगों को भक्ति का उपदेश देते और कहते, राम नाम से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, यही जीवन का सच्चा आधार है। उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि जो भी सुनता भक्ति में डूब जाता। उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान चालीसा, गीतावली जैसी अमर रचनाएं की। उनके शब्द केवल कविता नहीं थे बल्कि भक्ति की ज्वाला थे जो जन जन में ईश्वर प्रेम जगाते थे। संवत 1680 सन 1623 में तुलसीदास जी का देहावसान हुआ। कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में वे तुलसी घाट पर बैठे राम नाम का जप कर रहे थे। उनके मुख से अंतिम शब्द निकले, श्रीराम जय जय राम, और उसी क्षण उनका शरीर शांत हो गया। वाराणसी में उनके देहांत के समय लोगों ने देखा कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं श्रीराम उन्हें अपने लोक में ले गए हों। आज भी वाराणसी के तुलसी घाट पर उनका स्थान है, जहां भक्त रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तुलसीदास जी ने भारत को ये सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल है, नाम स्मरण और भक्ति। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का आचरण है। उन्होंने संस्कृत के स्थान पर लोकभाषा को चुना, जिससे आमजन को भी धर्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्रेम सांसारिक नहीं, ईश्वर के प्रति समर्पण में है। आज सैकड़ों वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई रामचरितमानस का पाठ करता है तो वही माधुर्य, वही भाव, वही शक्ति अनुभव करता है जो तुलसीदास जी ने अनुभव की थी। उनकी लेखनी से निकले शब्द अमर हो गए, सिया राम जय जय राम। तुलसीदास का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक मनुष्य अपने भीतर की आसक्ति को भक्ति में बदल दे तो वह स्वयं ईश्वर का माध्यम बन जाता है। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि राम भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।